नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में नागार्जुन की कविता खुरदरे पैर के ऊपर। इसके पहले हमने नागार्जुन की अन्य कविताओं पर भी बातचीत कर ली है, जिसमें कालिदास, अकाल और उसके बाद और शासन की बंदूक। हम इन सभी कविताओं में देखे नागार्जुन के अलग अलग स्वरों को। आज जिस कविता पर हम बात करने जा रहे हैं वो नागार्जुन की एक अलग ढंग की कविता है, जिसका शीर्षक है खुरदरे पैर। कवि ने एक पैर के बारे में लिखा हुआ है जो कि खुरदरा पैर है, और उसी को केंद्र में रखते हुए ये पूरी कविता लिखी गई है। कविता की जो बनावट है ये छोटी कविता के तौर पर है, लेकिन बहुत ही मार्मिक कविता है। अगर हम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ बिंदुओं को देखें तो सबसे पहले खुरदरे पैर का प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ था, जहां नागार्जुन की कविताओं में राजनीतिक व्यंग तेज धार के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। वहीं यह जो कविता है इसमें कवि ने आम आदमी को केंद्र में रखा है, और ये आम आदमी भी बहुत ही आम आदमियों में भी एकदम से सामान्य है, जो कि एक रिक्शा चालक है। उसी को केंद्र में रखा गया है। अक्सर हम देखते हैं अपने जीवन में कि जब हम रिक्शा पर बैठते हैं तो केवल अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं कि हमें इस जगह पर पहुंचना है। हम कभी रिक्शा चलाने वाले को या फिर रिक्शा को या फिर उसकी स्थिति को कम ध्यान देते हैं। रिक्शा पर बैठने के पहले उससे हम मोल भाव करते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम पैसे में वो हमें हमारे गंतव्य स्थान तक छोड़े। लेकिन यहाँ पर कवि हृदय के माध्यम से नागार्जुन ने उस रिक्शा चालक के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमें उम्मीद है कि इस कविता के बाद हम सभी जब भी रिक्शा इत्यादि पर बैठेंगे तो एक बार इस कविता को जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि साहित्य पढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर संवेदना का भी विकास होता है और मनुष्य को मनुष्य की तरह देखने की एक दृष्टि भी विकसित होती है। तो रिक्शा भी आप देखेंगे अलग अलग तरीके के होते हैं। कई बार हम ऑटो रिक्शा बोलते हैं जो कि इंजन से चलता है। इसी तरीके से आप पश्चिम बंगाल इत्यादि में जाएंगे तो पहले जमाने में, अब हर जगह चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में पहले खुद मनुष्य, खुद व्यक्ति या आदमी रिक्शा को खींचता था और उसके पैरों में छाले भी पड़ जाते थे, मजबूरी में खींचता था। तो एक तरीके का रिक्शा ये हो गया। लेकिन इस कविता में जिस रिक्शे की बात की गई है वो 3 पहिया वाला रिक्शा है। यानी कि अब आपके दिमाग में बिंब उपस्थित हो गया होगा कि हमने तो इसकी कई बार सवारी की हुई है। तो 3 पहिया रिक्शा की चर्चा यहाँ पर नागार्जुन ने की है, और किस तरीके से कवि ने उस रिक्शा चालक को देखा है और रिक्शा चालक के अंगों में उसने पैर को देखा है, और पैर जो सामान्य पैर नहीं है बल्कि खुरदुरे पैर है। आगे पूरी कविता में बातें क्लियर होंगी। नागार्जुन लिखते हैं, खूब गए दुधिया निगाहों में फटी बिवाइयों वाले खुरदरे पैर। ये ऊपर की 3 पंक्तियां आप देखिए। खूब गए दुधिया निगाहों में फटी बिवाइयों वाले खुरदरे पैर, यानी कवि रिक्शा पर बैठा हुआ है और अचानक उसकी नजर में रिक्शा चालक के फटी बिवाइयों वाले खुरदरे पैर दिख जाते हैं। यहां पर एक शब्द लगा हुआ है, बिवाइयां। ठीक है, अक्सर लोग बोलते हैं कि पैर की फटी बिवाइयों की जो दर्द होती है या दर्द होता है वो काफी असहनीय होता है। इसीलिए बात बात में लोग बोलते हैं कि जो बिवाइयों का दर्द न समझाओ वो किसी भी पीड़ा को समझने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर न सिर्फ रिक्शा चालक के पैर खुरदरे हैं, बल्कि उसमें बिवाइयां, एड़ियां जो उसकी हैं वो फटी हुई थी। ठीक है, एड़ियां फट जाती हैं। ये सामान्य व्यक्तियों की एड़ियां नहीं फटती हैं,
बल्कि जो कामगार वर्ग के हैं, जो मजदूर वर्ग के हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनकी ही एड़ियां फटती हैं। और इसमें कई बार दर्द होती है, और उस दर्द को सहने के लिए इसमें कई बार तेल इत्यादि लगाकर, क्रीम लगाकर काम चलाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि नागार्जुन रिक्शे पर बैठकर रिक्शा चालक के पैर को देखते हैं, खूब गए दुधिया निगाहों में। यानी उसके जो पैर है, इस बैठने के लिए तो बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन निगाहें कैसी हैं? दुधिया निगाहें, एकदम साफ, निर्मल, स्वच्छ। उसमें रिक्शा चालक के फटे विवाइयों वाले खुरदरे पैर खूब गए, यानी धंस गए, या फिर नजर चली गई। आगे क्या है? धस गए कुसुम कोमल मन में गुट्ठल गट्ठों वाले पुलिस कठोर पैर। ऊपर देखिए, आप देख रहे हैं कि पैर के लिए खुरदरे विशेषण के तौर पर आया हुआ है, लेकिन दूसरे पदबंध में आप देख रहे हैं कि उसी पैर के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है, जिसमें गुट्ठल गट्ठों वाले पुलिस कठोर पैर। आप देखते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं और काम करते समय जहां पर ज्यादा बल लगता है वहां पर गट्ठे बैठ जाते हैं। जैसे आप अगर जूता भी पहनते होंगे तो आपके घुट्टी के पास गट्ठे बैठ जाते हैं, या फिर अंगूठे के पास बैठ जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी। या फिर आप देखेंगे कोई व्यक्ति लाठी लेकर चलता है तो उसके हाथ में गट्ठे बैठ जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि कोई मजदूर वर्ग है, अगर कंधों पर कोई चीज लेके चलता है तो कंधे पर भी गट्ठे बैठ जाते हैं। और आपको क्लियर करने के लिए मैं ले जाऊं, जैसे आपने बैलों को देखा होगा, तो बैल जब अपने कंधों पर जुआठ रखते हैं तो वहां पर भी गट्ठे बैठ जाते हैं। तो क्योंकि रिक्शा चालक प्रतिदिन मेहनत करने वाला व्यक्ति है, तो उसके जो पैर है उसमें गट्ठे भी पड़ गए। आगे इसका कारण बताया जाएगा कि क्यों पड़े हुए। नागार्जुन लिखते हैं कि धस गए कुसुम कोमल मन में, यानी जो कवि का कुसुम फूलनुमा कोमल हृदय है, उसमें रिक्शा चालक के गुट्ठल गट्ठों वाले पुलिस कठोर पैर धस गए, या उनकी तरफ नजर गई हुई है। पुलिस कठोर पैर, पुलिस का मतलब बहुत साफ सुथरा भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि काम करना है तो पैरों को कितना साफ करके रखा जा सकता है। पैरों, कई बार आप देखेंगे कि लोग अ, जाते हैं ब्यूटी पार्लर इत्यादि में, या फिर जो भी संसाधन है वहां पर पैरों की सफाई करवाते हैं। लेकिन रिक्शा चालक के पास इतना वक्त नहीं है और इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने पैरों की सफाई करा सके, क्योंकि वो अपना पेट भर ले रहा है, यही काफी है। आगे नागार्जुन की सूक्ष्म दृष्टि आप देखिए, लिखते हैं कि दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूंठ पैडलों को, चला रहे थे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चक्र, कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से धोए जा रहे थे। अब पूरी बात यहाँ पर आपको स्पष्ट होगी, क्लियर होगी कि आखिरकार हमने क्यों कहा कि ये कविता एक रिक्शा चालक को केंद्र में रखकर लिखी गई है। नागार्जुन लिखते हैं कि दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूठ पैडलों को, यानी ठूठ पैडल। पैडल भी आप देखेंगे तो उसमें कई बार कुछ लगा रहता है पैर रखने के लिए, लेकिन आप अपने पुराने दिनों को याद कीजिए, जब साइकिल चलाया करते थे तो पैडल टूटने के बाद एकदम से उसका जो पैडल होता था ठूठ ही बचता था, और उसी पर हम लोग बहुत ही स्पीड से चलाने की कोशिश किया करते थे। अपने साइकिल के दिनों को जरूर याद कीजिए, क्योंकि जब हम इस कविता पर बात कर रहे हैं तो चीजें बहुत बदली हुई हैं। अब साइकिल से लोग बाइक पर आ चुके हैं, तो हो सकता है कि अनुभूति में कुछ कमी महसूस हो रही हो, लेकिन फिर भी अभी हम उतना भी पुराना नहीं हुए हैं कि साइकिल को भूल जाए। ठीक है, दे रहे थे गति ठूठ पैडलों को। ठूठ पैडल कैसे हैं? रबड़ विहीन है, उसमें कुछ गुदेदार या गद्देदार कुछ चीज लगी भी नहीं हुई है, ठूठ है। चला रहे थे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चक्र, यानी साइकिल भी आप देखेंगे तो दो पहिया भी होती है, लेकिन यहाँ पर रिक्शा जो है वो तीन पहिया है।
कर रहे थे मात ते विक्रम वामन के पुराने पैरों को। ते विक्रम वामन, वामन के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने 3 कदम में आकाश पाताल और जो नरक है इसको माप लिया था। ठीक है, तो उसको भी रिक्शा चालक ऐसा कवि को महसूस हो रहा है, क्योंकि कवि की दृष्टि सामान्य व्यक्तियों से अलग दृष्टि होती है। कवि को ऐसा लग रहा है कि जिस स्पीड से रिक्शा चालक अपने पैरों को घुमा रहा है और उस गंतव्य स्थल को जल्दी से कवर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में लग रहा है कि वामन भी उसके पीछे फेल है, उस वामन को भी पीछे छोड़ दे रहा है। नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, जैसे वामन बेहिसाब धरती को माप रहे थे, वैसे ही रिक्शा चालक भी घंटों के हिसाब से बहुत तेजी से रिक्शा को चला रहा है। तो बस आपको सामान्य तौर पर अपने उन दिनों को याद रखना है जब आप रिक्शे पर बैठते हैं। अक्सर हमने देखा है जेएनयू में तो बहुत ज्यादा रिक्शा नहीं चलता है, लेकिन डीयू में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वहाँ रिक्शा चलता है। बीएचयू में भी जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर भी रिक्शा चलता है। और बाकी आप सामान्य शहरों में देखते हैं कि जैसे ही रेलवे स्टेशन से आप उतरेंगे, रिक्शे वाले आपके पीछे लग जाते हैं। तो ये ऐसी कविता है जिसमें नागार्जुन ने एक अलग स्वर दिखाने का प्रयास किया है, आम आदमी को रखा हुआ है। आगे फिर इसके बारे में लिखते हैं कि देर तक टकराए उन दिन इन आंखों से वे पैर, भूल नहीं पाऊंगा फटी बिवाइयां, खूब गई दुधिया निगाहों में, धस गई कुसुम कोमल मन में। क्योंकि नागार्जुन के अंदर कवि हृदय है, तो रिक्शा चालक के पैर उनके मन में कई दिनों तक व्याकुल कर रहे थे, उनके दिमाग से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, नहीं भूल पा रहे थे। खास तौर से एक चीज नहीं भूल पा रहे थे, जो उसकी फटी विवाइयां हैं। मतलब कष्ट होने के बावजूद भी वो अपना पेट पालने के लिए रिक्शा चला रहा है। चाहता तो वो आराम भी कर सकता था, लेकिन आराम करेगा तो फिर बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी होंगी। हम अनुमान लगा सकते हैं पारिवारिक जिम्मेदारियां और अन्य जिम्मेदारियां। तो कवि का कहना है कि देर तक टकराए, टकराना शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जब हम किसी चीज पर बहुत ही गहराई से सोचते हैं तो बार बार वो चीजें हमसे टकराती हैं। देर तक टकराए उन दिन इन आंखों से वे पैर, वो जो खुरदरे पैर हैं वो कवि की स्मृतियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। भूल नहीं पाऊंगा फटी विवाइयां, और कवि का यह कहना है कि लगता है कि उस रिक्शा चालक की फटी विवाइयों को नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि खूब गई दुधिया निगाहों में, धस गई कुसुम कोमल मन में। उनकी स्मृति में और उनके मन में वो खुरदरे पैर हमेशा के लिए बस गए। तो इस तरीके से ये कविता न सिर्फ एक रिक्शा चालक की है, बल्कि जितने भी रिक्शा चालक हैं सभी के लिए है, सभी उन आम आदमियों के लिए है जो मेहनत मशक्कत से काम करते हैं और दुख दर्द सहते हुए भी काम को काम की तरह देखते हैं। और हमें जब मौका मिलता है तो उनसे हम बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं। और ये हाँ, कई बार देखने में आया है कि अजनबियों को ये रिक्शा वाले कई बार ठगने की भी कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमें बार्गेनिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन उम्मीद है कि अब जब दोबारा आप सभी किसी रिक्शे पर बैठेंगे तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप खुरदरे पैर को एक बार जरूर वहां पर रिवाइज करेंगे, और जो भी मैंने व्याख्या की पंक्तियों के माध्यम से वो आपके दिमाग में आ जाएगी कि नागार्जुन ने रिक्शा चालक पर एक कविता लिखी जिसका शीर्षक है खुरदरे पैर। कुछ बच्चों ने कहा कि सर जो भी आप कविताएं कर रहे हैं, बता रहे हैं व्याख्या, हम लोगों को एक प्रश्न भी दे दिया करिए जिससे कि ये पता चले कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इतनी सरलता और सहजता के माध्यम से चीजों को बताया जाए कि आप बिल्कुल समझ जाएं। ठीक वैसे ही जैसे नागार्जुन इन खुरदरे पैरों को नहीं भूल पा रहे हैं, आपको कंसंट्रेट होकर पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि चीजें समझ में आएंगी। जैसे ही यूनिट 5 जो कि एक टेक्निकल पार्ट इकाई है, सामान्य इकाइयों को आप पढ़ लेंगे, निबंध कहानी उपन्यास को पढ़ सकते हैं, लेकिन कविता को जब तक आप स्पेशलिस्ट से नहीं पढ़ेंगे तब तक उसके अर्थ को खोलने में, उसकी जो विषय वस्तु है
या फिर जिस उद्देश्य से कवि ने लिखा है वो क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए अभी मैं टेक्निकल पार्ट पर काम कर रहा हूँ। जैसे ही सभी चीजें पूरी होती हैं तो हम प्रैक्टिस सेट लेकर भी आएंगे। तो अभी आप इन सभी कविताओं से परिचित होइए, अपने नोट्स को बनाइए, फिर हम जब अभ्यास लेकर आएंगे तो खुद क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछ ही देता हूं कि खुरदरे पैर में खुरदरे शब्द किस लिए प्रयुक्त हुआ है? ये आज का मेरा प्रश्न है। हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि ये आखिरकार खुरदरा क्या है और किस के लिए इस कविता में प्रयुक्त हुआ है। तो इन दो प्रश्नों को आप ध्यान में रख लीजिए कि खुरदरे पैर में खुरदरा क्या है और कवि नागार्जुन ने किसके खुरदरे पैर की चर्चा की है। तो उम्मीद है कि आप सभी कमेंट्स जरूर करेंगे। बाकी ये पूरी कविता आपको समझ में आ गई होगी कि 1957 में प्रकाशित हुई। आम आदमी इसके केंद्र में है। आम आदमी में भी जो एकदम हाशिए पर है रिक्शा चालक, वो इसका मुख्य पात्र है। कविता की जो संरचना है बहुत ही छोटी कविता है, लेकिन जब कविता को आप पढ़े होंगे तो थोड़ी बहुत आपके अंदर मार्मिकता आई होगी। आप सहृदय और संवेदनशील हुए होंगे और आगे जब भी आप रिक्शा पर बैठेंगे तो इस कविता को जरूर एक बार अपने मन में लाएंगे और देखेंगे क्या नागार्जुन ने कुछ वैसे ही लिखा है या फिर रिक्शा चालकों में भी कुछ बदलाव आया हुआ है उनके पहनावे में, या फिर जो भी नई तकनीकी आ रही है तो क्या रिक्शे में भी कुछ बदलाव आया है। पढ़ने का मतलब यही है कि अपने समय से उसको जोड़कर देखें। तो उम्मीद है कि सभी चीजें अच्छी लगी होंगी। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कविता की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।